प्लूत होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो हर्ष स्वर है उसका। तो हर्ष स्वर किसको कहते हैं? तो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, हर्षई और हर्षऊ इत्यादि। तो हर्ष स्वर की परिभाषा क्या बताया गया? हर्ष स्वर का परिभाषा यह होता है कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, उ इत्यादि। दूसरा हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। हर्ष स्वर समझ में आएगा जी? हर्ष स्वर किसको कहते हैं? उसके बाद दीर्घ स्वर। अब हम दीर्घ स्वर के बारे में जानकारी लेंगे। वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, दीर्घई और दीर्घौ इत्यादि। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा फिर से समझ लीजिए। वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, दीर्घई, दीर्घौ इत्यादि। अब हम समझेंगे प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर होता क्या है? तो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, जैसे हे, राम। ठीक है ना? तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। कोई भी पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला क्या होता है? हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की परिभाषा हमने बता दिया है कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ इत्यादि। दूसरा है दीर्घ स्वर, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहा जाता है, जैसे आ, दीर्घई, दीर्घौ इत्यादि। और तीसरा होता है प्लुत स्वर, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, जैसे हे, राम। तो आपको समझना आसान हो गया ना कि स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो आप बता सकते हैं कि स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला होता है हर्ष, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा होता है दीर्घ, जिसमें दो मात्रा का समय लगता है। और तीसरा होता है प्लुत, जिसमें तीन मात्रा का समय लगता है। समझ में आ जाएगा ना?